गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मॉम एंड बेबी लिटिल। आज हम जिस चीज के बारे में बात करने वाले हैं वो हर मदर का कंसर्न रहता है कि जब बेबी बॉर्न हुआ है उसके कितने टाइम बाद हम बेबी को फर्स्ट टाइम वाटर इंट्रोड्यूस कराएं। हमने अक्सर ये सुना होगा कि जब भी हम किसी भी पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमें 6 मंथ से पहले बेबी को वाटर नहीं देना चाहिए। उसके पीछे एक बेसिक रीजन होता है। तो आज हम अपनी वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। Now before we start our video, please subscribe। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। बेसिकली क्या होता है, 6 मंथ से पहले जो सब लोग कहते हैं कि हमें बेबी को वाटर नहीं देना चाहिए। ऑल्दो कई लोग जो है वो बेबी को वाटर 6 मंथ से पहले दे देते हैं, बट हमें बेबी को 6 मंथ से पहले बिल्कुल भी वाटर नहीं देना चाहिए। उसके पीछे बेसिक रीजंस हैं, साइंटिफिक रीजंस हैं। द फर्स्ट रीजन इज कि इफेक्ट्स की न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। दैट इज कि जो 6 मंथ्स तक बेबी होते हैं उनकी जो मेन डाइट होती है दैट इज अपॉन द ब्रेस्ट मिल्क या कोई भी फॉर्मूला मिल्क जो हम उनको देते हैं। ब्रेस्ट मिल्क में ऑलरेडी वाटर कंटेंट बहुत होता है और जो फॉर्मूला मिल्क होता है वो भी हम वाटर से ही प्रिपेयर करते हैं बेबी को देने के लिए। तो बेबी की जो किडनीज होती हैं वो इतनी इमेच्योर होती हैं कि वो एक्सेस लेवल ऑफ वाटर को हैंडल नहीं कर सकती। रादर देन ब्रेस्ट मिल्क में जो वाटर है और फॉर्मूला मिल्क में जो वाटर है उसके बियॉन्ड अगर हम उनको और वाटर देने की कोशिश करते हैं तो बेबी की किडनी इतनी मेच्योर नहीं है कि वो किडनी इस लेवल का वाटर जो है वो हैंडल कर सके। मोर ओवर उनका जो टमी होता है वो बहुत छोटा होता है। बेबी को हमने ये देखा होगा कि बेबी को बहुत जल्दी भूख लगती है। छोटे बच्चों को बहुत जल्दी भूख लगती है, उनको हमें फीड देनी पड़ती है और वो थोड़े टाइम बाद जैसे ही यूरिन या स्टूल पास करते हैं उनको फिर से भूख लग जाती है। उसका रीजन ये है कि उनका टमी छोटा होता है तो उनको फ्रीक्वेंट फीडिंग्स की जरूरत है। 6 मंथ्स के बेबी के लिए जो मेन बेसिक डाइट होती है दैट इज अपॉन दी फॉर्मूला मिल्क एंड द ब्रेस्ट मिल्क, जिनसे वो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन को जो है वो एब्जॉर्व करते हैं। अगर हमने उनके टमी को वाटर से भर दिया, वाटर से उनके जैसे उनको थर्स्ट लगी, हमने उनको पानी दे दिया तो उनका टमी तो इमीडिएटली भर जाएगा। तो वो उसके बाद ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क कम लेंगे तो उससे क्या होगा, जो ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला मिल्क में न्यूट्रिशन है वो बेबी को नहीं मिलेंगे। वाटर जो है दैट इज वो सिर्फ थर्स्ट लेवल को आपके सेटिस्फाई करता है, वो आपको कोई न्यूट्रिशन नहीं देता। तो अगर हम बेबी को वाटर ज्यादा देंगे तो बेबी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा जो कि उसको ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क से मिलना चाहिए। द सेकेंड रीजन इज वाटर इंटॉक्सिकेशन। वाटर इंटॉक्सिकेशन क्या होता है कि जो बेबी है उनकी किडनी जो है वो 1 ईयर के बाद जो है वो प्रॉपरली डेवलप होना शुरू होती है। तो अप टू 1 ईयर जो बेबी की इमेच्योर किडनीज हैं, अगर हम उनको एक्सेस वाटर देते हैं, अगर उनको हम जब भी उनको प्यास लगी हमने उनको पानी दे दिया तो किडनी जो है उनकी इमेच्योर है, वो उस वाटर लेवल को हैंडल नहीं कर पाती। तो वो वाटर के साथ साथ क्या करती है, अलॉन्ग विद द वाटर कंटेंट किडनी जो है वो सोडियम और इलेक्ट्रोलाइट्स भी बॉडी से डिटेन करने शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वाटर इंटॉक्सिकेशन होने के जो चांसेस होते हैं और उससे क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। मोर ओवर बिलीरुबिन का कंटेंट इंक्रीज हो जाता है और इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। द थर्ड रीजन इज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्यों? हम ये सोचेंगे कि हम बेबी को ऑलरेडी वाटर दे रहे हैं तो डिहाइड्रेशन होने के चांसेस कैसे होते हैं। हम उनको एक्सेस वॉल्यूम में वाटर दे रहे हैं तो वो किडनी क्या करती है, सोडियम और इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी से पास आउट करने शुरू कर देती है। मोर ओवर एक्सेस वाटर जो है वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, जहां पे जाके वो ऑलरेडी जो उसमें भी फ्लूइड कंटेंट है उसको भी कम कर देता है। धीरे धीरे वाटर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है और वो इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल बॉडी में कम कर देता है। अगर बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल कम हो जाता है तो उससे ऑटोमेटिकली बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगी। एक और चीज दैट इज वाटर इंटॉक्सिकेशन या डिहाइड्रेशन के जो सिम्टम्स हैं अगर आपके बेबी को हो रहे हैं। द बेसिक सिम्टम्स आर, अगर आपका बेबी इनकंसोलेबल क्राइंग कर रहा है या उसको कंटिन्यूस वॉमिटिंग हो रही है या उसको लेथार्जी मतलब थकावट फील हो रही है उसको, इस तरह के सिम्टम्स आपको आपके बेबी में नोटिस आप कर रहे हो तो दैट मीन्स इट कैन बी अ साइन ऑफ वाटर इंटॉक्सिकेशन और डिहाइड्रेशन इफ यू आर गिविंग द एक्सेस वाटर टू द बेबी अपार्ट फ्रॉम द ब्रेस्ट मिल्क एंड फॉर्मूला मिल्क। तो इन सब सिम्टम्स अगर आप अपने बेबी में नोट कर रहे हो तो आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए एंड आस्क फॉर द प्रॉपर मेडिकेशन। इसके अलावा जो फोर्थ रीजन होता है, नो एपिटाइट फॉर द मिल्क। मंथ तक कोई सॉलिड फूड नहीं देते तो उसका जो बेसिक न्यूट्रिशन होता है दैट डिपेंड्स अपॉन द मिल्क।
अब बेबी को सॉलिड फूड 6 मंथ्स के बाद क्यों इंट्रोड्यूस करना चाहिए, उस पे भी बहुत साइंटिफिक एविडेंसेस हैं, तो उस पे हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि दैट इज नो एपिटाइट फॉर द मिल्क। अगर बेबी का टमी छोटा है और उसका टमी वाटर इनटेक से ही भर जाता है तो उसको मिल्क की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी फील नहीं होगी, वो मिल्क नहीं लेगा। एज सच बेबी का वेट जो है वो लूज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसको कोई भी सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स जो है वो नहीं मिल रहे। बेसिकली जो आफ्टर 6 मंथ्स भी इमीडिएटली हमें बेबी को इतना ज्यादा वाटर नहीं देना है, थोड़े थोड़ा धीरे धीरे वाटर जो है वो बेबी को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। वाटर टू द बेबी विद बाउल एंड स्पून से हम बेबी को वाटर दे सकते हैं, या मार्केट में बहुत सारे स्ट्रॉ सिपर या सॉफ्ट स्पाउट सिपर आते हैं जो हम अपने बेबी को दे सकते हैं, जिससे वो इजीली जो है वो वाटर पीना सीखते हैं। मैंने अपने बेबी के लिए जो फर्स्ट टाइम सिपर यूज किया था दैट वाज फिलिप्स एवेंट सिपर। दैट वाज वेरी वेल, उससे बेबी को मेरा वाटर पीना भी आ गया था और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। फिलिप्स का जो सिपर है उसमें क्या है, सॉफ्ट स्पाउट है, जिससे वाटर पीना जो है वो बेबी के लिए आसान हो जाता है। मार्केट में इस तरह के और भी सिपर्स अवेलेबल हैं, बट माय पर्सनल एक्सपीरियंस वाज फ्रॉम द फिलिप्स एवेंट सिपर, तो मैं उसका रिव्यू दे रही हूँ आपको। बट उसके अलावा भी मार्केट में बहुत सिपर्स हैं जो आप देख सकते हो। दिस इज द स्पाउट सिपर। इसके अलावा स्ट्रॉ सिपर्स भी होते हैं, जिससे स्ट्रॉ की हेल्प से बेबी वाटर लेता है, और स्पाउट सिपर्स में स्पाउट की हेल्प से बेबी जो है वो वाटर ड्रिंक करता है। स्टार्टिंग में आपने बेबी को वाटर इंट्रोड्यूस करने के टाइम पे बेबी को स्लोली वाटर इंट्रोड्यूस कीजिए और देखिए कि कोई वाटर इंटॉक्सिकेशन के या किसी और डिहाइड्रेशन के कोई सिम्टम्स तो नहीं है। अगर इस तरह के आपको सिम्टम्स फील होते हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। तो स्लोली इंट्रोड्यूस कीजिए वाटर बेबी को। और सिपर, उसका एक मेथड है कि जब आप बेबी को वाटर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो सिपर को स्लाइटली टिल्ट कीजिए। एकदम इतना वाटर भी बेबी के माउथ में नहीं जाना चाहिए कि उसको कफिंग जैसी प्रॉब्लम हो, तो स्लाइट टिल्ट कीजिए। फ्री फ्लो स्पाउट सिपर्स या स्ट्रॉ सिपर्स की हेल्प से आप बेबी को वाटर दीजिए। एंड वंस द बेबी फिनिश ऑफ विद ड्रिंकिंग द वाटर तो आप सिपर बाहर निकाल लीजिए। और जब तक बेबी को खुद सिपर पकड़ना नहीं आता, इट्स बेटर कि आप खुद अपनी हैंड से, अपनी हेल्प से बेबी को वाटर पिलाइए। और वंस कि बेबी को वाटर पीना आ जाए तो आप वो खुद वाटर पीना शुरू कर दे। 6 से 12 मंथ्स का बेबी का जो रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि वो अभी भी सॉलिड फूड्स पे ज्यादा नहीं होता, वो ज्यादा ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क पे ही रहता है, तो 6 से 12 मंथ्स के बेबी की भी वाटर रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा नहीं होती। इट इज अप्रोक्सीमेटली 2 to 4 ounce पर डे। 1 ounce जो होता है दैट इज इक्वलेंट टू 29.574 ml, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 30 ml के करीब होता है। तो 2 to 4 ounce पर डे जो है वो बेबी की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद आफ्टर 1 year बेबी के बेबी की जो किडनीज हैं आफ्टर 1 year इतनी मेच्योर होनी शुरू हो जाती हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा वाटर जो है वो इनटेक कर सकता है और उसको फ्लश आउट कर सकता है। जो उसकी सॉलिड फूड की जो इनटेक है बेबी की आफ्टर 1 year जो है वो इंक्रीज हो जाती है, और उसकी जो ब्रेस्ट मिल्क है, फॉर्मूला मिल्क पे जो डाइट है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। जो ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला मिल्क में जो वाटर कंटेंट उसको मिलता था वो धीरे धीरे कम होने लग गया, तो इसलिए उसको उसके अलावा जो है उसकी वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो जाती है और उसको वाटर की जरूरत फील होनी शुरू हो जाती है। तो इट इज सेड कि अप्रोक्सीमेटली 1 लीटर जो है वो 1 year के बाद बेबी जो है वो पीना शुरू कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स रिक्वायरमेंट। एक्चुअली वेदर कंडीशंस पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि बेबी की वाटर रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे कि अगर सनी डे है तो बेबी को ऑब्वियसली ज्यादा प्यास लगती है, तो उसका वाटर रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाता है, वाटर इनटेक इंक्रीज हो जाता है। एंड इफ इट्स अ कोल्ड वेदर कंडीशन तो ऑब्वियसली वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो जाता है। तो इस तरह से डिपेंडिंग अपॉन वेदर कंडीशंस भी जो है वो बेबी के और उसकी डाइटरी इनटेक पे, अगर वो ज्यादा वाटर रिच फूड ले रहा है तो उसका वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो ऑब्वियसली कम होगी। लेकिन अगर वो वाटर रिच फूड्स नहीं ले रहा है, सॉलिड फूड्स पे ज्यादा जा रहा है और ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला मिल्क पे उसकी धीरे धीरे जो है वो इनटेक कम होती जा रही है, तो ऑब्वियसली उसकी वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो इंक्रीज होती जाएगी विद टाइम। सो दैट वाज ऑल अबाउट दी कि बेबी को क्यों हमें 6 मंथ से पहले वाटर नहीं देना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सी यू।